नमस्कार साथियों, अपना सेफ्टी एंड हेल्थ टॉपिक पढ़ के हो गया है। अपन आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है भाई सोल्डरिंग। सोल्डरिंग पढ़ेंगे भाई अपन डिटेल से आज। टॉपिक है भाई हमारा आज का क्या, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग अपन उपयोग करते हैं भाई कहाँ पे, वैद्युतिक तारों पे। मतलब मान लो दो कंडक्टर या दो तारों को उसमें प्रक्रिया से हीटिंग इफेक्ट से क्या करना, जॉइंट करना, क्या कहलाता है, सोल्डरिंग कहलाता है ना। देखो लिख लेते हैं अपन, मेटल्स तथा तारों को ऊष्मीय प्रक्रिया द्वारा जॉइंट लगाना सोल्डरिंग कहलाता है। समझ में आया क्या भाई? मेटल्स मतलब तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोना हो गया, इनको ऊष्मीय प्रक्रिया द्वारा तारों को जॉइंट लगाना ही क्या कहलाता है, सोल्डरिंग कहलाता है। सोल्डरिंग का महत्व क्यों है भाई, अपन क्यों करते हैं सोल्डरिंग? देखो भाई, सोल्डरिंग करने के क्या कारण है, जिसको अपन बोल सकते हैं क्या, महत्व। इसको क्या बोलते हैं अपन, महत्व। समझ में आया क्या? सोल्डर क्या है? दो धातुओं को ऊष्मीय विधि द्वारा जॉइंट करना ही क्या कहलाता है, सोल्डरिंग कहलाता है ना। दो धातुओं को जोड़ना ही क्या कहलाता है, सोल्डरिंग कहलाता है। इसको करने का कारण क्या है भैया? इसको करने से, सोल्डरिंग करने से होता है क्या भैया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब क्या होती है, उसको बोलते हैं अपन चालकों की मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब चालकों की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ जाती है। समझ में आया क्या? तारों पर सोल्डरिंग करने से क्या फ़ायदा है भैया, चालकों की मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। और दूसरा बोल सकते हैं अपन चालकों की चालकता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? चालकता बढ़ जाती है। इसे कहते हैं भाई अपन क्या, सोल्डरिंग। समझ में आया क्या? सोल्डरिंग क्या है? दो धातुओं को उसमें प्रक्रिया से क्या करना, जोड़ना है, क्या कहलाता है भैया, सोल्डरिंग कहलाता है। सोल्डरिंग का महत्व क्या है? सोल्डरिंग करने से धातुओं की यांत्रिक सामर्थ्य क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। धातुओं की क्या, चालकता बढ़ जाती है। इसे ही क्या कहते हैं अपन, सोल्डरिंग कहते हैं। समझ में आया क्या इतना? अब देखो भाई सोल्डर के प्रकार। पहली बात तो सोल्डर किसे कहते हैं, अपन क्या है, सोल्डर किसे कहते हैं। देखो भाई सोल्डर क्या होता है, सोल्डर क्या होता है, फिलर के रूप में। देखो भाई सोल्डर क्या होता है, सोल्डर भैया सबसे पहले याद रखो भैया, सोल्डर क्या होता है, मिश्र धातु होता है। सोल्डर क्या होता है, मिश्र धातु होता है। मतलब जो सोल्डर बनता है भैया वो कैसा होता है भैया, मिश्र धातु होता है। पहला क्या हुआ, सोल्डर क्या गुण क्या है भैया, सोल्डर कैसा है, मिश्र धातु होता है। जैसे नरम सोल्डर में क्या होता है, टीन, शीशा, ये क्या मिश्र धातु है। दूसरा क्या है भैया, सोल्डर का जो गलनांक होता है, सोल्डर का गलनांक जोड़े जाने वाली, सोल्डर का गलनांक जोड़े जाने वाली सोल्डर का गलनांक जोड़े जाने वाली धातु के गलनांक से कम होता है। भाई समझ में आया क्या, गलनांक से कम होता है। मतलब भाई अपन किसी धातु में क्या है, सोल्डर करना है, तो हमारे जो सोल्डर का गलनांक है उस धातु के गलनांक से क्या होगा, कम होगा। मतलब सोल्डर का गलनांक जोड़े जाने वाली धातु के गलनांक से क्या होता है भाई,
कम होता है। देखो सोल्डर का यूज़ भैया, सोल्डर का यूज़ फिलर के रूप में करते हैं, फिलर के रूप में करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए अपन इसे फिलर मटेरियल भी कहते हैं, इसलिए इसे फिलर मटेरियल कहते हैं। समझ में आया क्या? दो धातुओं को ऊष्मीय प्रक्रिया से जोड़ना ही क्या कहलाता है भैया? सोल्डर कहलाता है। समझ में आया क्या? दो धातुओं को ऊष्मीय प्रक्रिया से जोड़ना क्या कहलाता है? सोल्डर कहलाता है। इसके फायदे क्या है भैया? इसकी चालकता क्या है भैया? बढ़ जाती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? इसकी बढ़ जाती है। उसे क्या कहते हैं अपन? सोल्डरिंग कहते हैं। सोल्डर क्या है भैया? सोल्डर कैसा होता है? सोल्डर होता है कैसा? मिश्र धातु होता है। और जो सोल्डर का गलनांक है, अपन जिस धातु को जोड़ते हैं उससे क्या होता है? इसका गलनांक कम होता है। और सोल्डर में फिलर के रूप में, सोल्डर का यूज़ फिलर के रूप में करते हैं, इसलिए इसे अपन सोल्डर को फिलर धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर को फिलर मटेरियल या फिलर धातु कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन? फिलर धातु या मटेरियल कहते हैं। समझ में आया क्या यहाँ तक के? फिलर धातु कहते हैं। ये कहलाता है भाई क्या? सोल्डर। समझ में आ गया यहाँ तक के? अब देखो भाई सोल्डर के प्रकार। अब देखेंगे अपन क्या सोल्डरिंग के टाइप से देखेंगे। अब पढ़ेंगे भाई अपन क्या? सोल्डरिंग के टाइप्स, सोल्डरिंग के प्रकार। देखो भाई, पहला होता है भैया अपना क्या? सॉफ्ट सोल्डर। पहला क्या होता है हमारा? सॉफ्ट सोल्डर। इसको बोलते हैं भैया अपन क्या? नरम सोल्डर। इसको क्या बोलते हैं अपन? नरम सोल्डर। देखो भाई याद रखो भैया, नरम सोल्डर वह सोल्डर होता है भाई, क्या है? नरम सोल्डर वह सोल्डर होता है जिसका जो गलनांक होता है वो क्या है? 300 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? कम होता है। याद रखो भैया, नरम सोल्डर का गलनांक 300 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। समझ में आया क्या भाई? कैसा होता है? नरम सोल्डर का गलनांक क्या है भैया? 300 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? कम होता है। दूसरा भाई, नरम सोल्डर तीन प्लस सीसा का मिश्रण होता है। क्या होता है भाई? नरम सोल्डर जो होता है 3 प्लस सीसा का, नरम सोल्डर 3 प्लस सीसा का क्या होता है? ये का मिश्रण होता है। समझ में आ गया? तीसरा लिखो भैया, नरम सोल्डर में टीन की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? नरम सोल्डर में टीन की मात्रा कैसी होती है भाई? अधिक होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक कितना होता है भैया? 300 डिग्री सेल्सियस से कम। कभी कभी भैया यहाँ पे 450 डिग्री सेल्सियस भी आता है, तो याद रखोगे अपन या 450 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? कम। नरम सोल्डर किसका मिश्रण है भाई? टीन प्लस सीसा का। किसका मिश्रण है? टीन प्लस सीसा का। नरम सोल्डर में टीन की मात्रा क्या होती है भाई? अधिक होती है। नरम सोल्डर का यूज़ जो होता है ना भैया, वो वैद्युतिक कार्यों में होता है। कहाँ पे होता है? वैद्युतिक कार्यों में होता है। जैसे भैया मान लो भैया, इसका उपयोग करते हैं अपन कहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक में। कहाँ पे करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक में। तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है भैया? टीन प्लस सीसा का क्या होता है? ये मिश्रण होता है। क्या होता है? टीन प्लस सीसा का क्या होता है? मिश्रण होता है। टीन की मात्रा होती है भैया कितनी? 63%। और सीसा की मात्रा होती है भैया कितनी? 37%। और जो गलनांक होता है भैया, इसका जो गलनांक होता है भैया, एग्जाम में आता है भैया, वो होता है भैया कितना? 183 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 183 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा होता है भैया, इसका उपयोग कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल में। दूसरा उपयोग कहाँ पे होता है इसका? इलेक्ट्रिकल में।
इलेक्ट्रिकल में भाई टीन की मात्रा होती है भैया, इसमें भी काय का मिश्रण होता है, टीन प्लस शीशा का। टीन होता है भैया कितना 60% और शीशा कितना होता है 40%। और इसका गलनांक होता है भैया कितना, इसका गलनांक होता है कितना 185 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया क्या? और इसको अपन लिख सकते हैं भैया, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अथवा में लिख सकते हैं इसको अपन क्या 316 फ़ारेनहाइट, और इसको लिख सकते हैं भाई अपन क्या 361 फ़ारेनहाइट। समझ में आया क्या इतना? ये क्या अपने पास में नरम सोल्डर। नरम सोल्डर का तापमान क्या है, गलनांक क्या है भैया 300 डिग्री से क्या होता है, ये कम होता है। किसका मिश्रण है ये, टीन प्लस शीशा का। टीन की मात्रा क्या होती है भैया इसमें अधिक होती है, देख लो भैया अधिक ही होती है क्या नहीं, 60-63 है, जबकि शीशा की मात्रा क्या होती है इसमें कम होती है। ये कहलाता है भाई क्या अपने पास में नरम सोल्डर। क्या कहलाता है ये, नरम सोल्डर। और एक सोल्डर होता है भैया, मिटा दूं, एक होता है भाई अपने पास में क्या फाइन सोल्डर। एक क्या होता है अपने पास में फाइन सोल्डर। फाइन सोल्डर, फाइन सोल्डर में टीन की मात्रा होती है भैया टीन प्लस शीशा। टीन की मात्रा कितनी होती है भाई 90%, और शीशा की मात्रा कितनी होती है भैया, शीशा की मात्रा होती है कितनी 10%। शीशा कितना होता है भाई, शीशा होता है कितना 10%। समझ में आया क्या? और इसका जो यूज़ करते हैं भैया, इसका जो तापमान होता है वो होता है, गलनांक होता है इसका 219 डिग्री सेल्सियस। इसका गलनांक क्या होता है 219 डिग्री सेल्सियस, इसका क्या होता है ये गलनांक होता है। और इसका जो यूज़ करते हैं भाई, इसका यूज़ करते हैं भाई कहाँ पे, टीनिंग कार्य में। कहाँ पे करते हैं, टीनिंग में करते हैं। समझ में आया क्या भैया नरम सोल्डर क्या है? नरम सोल्डर का गलनांक क्या है 300 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, कम होता है। किसका मिश्रण है ये, टीन प्लस शीशा का मिश्रण है। टीन की मात्रा क्या होती है इसमें अधिक होती है, और शीशा की मात्रा क्या होती है इसमें कम होती है। समझ में आया क्या इसमें, शीशा की मात्रा क्या है कम है और टीन की मात्रा क्या है अधिक है। उपयोग कहाँ पे करते हैं इसका, इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रिकल में और टीनिंग कार्य में उपयोग करते हैं, जिसे अपन फाइन सोल्डर के रूप में जानते हैं। ये कहलाता है भैया अपना क्या भैया नरम सोल्डर। ये क्या है हमारा नरम सोल्डर। कोई दिक्कत यहाँ तक के, चलो ठीक है। अब दूसरा देखते हैं भाई, पहला हमने पढ़ लिया भैया, पहला अपन ने कौन सा पढ़े हैं, नरम सोल्डर। कौन सा पढ़े अपन ने पहला, नरम सोल्डर। अब दूसरा पढ़ेंगे भाई अपन क्या, हार्ड सोल्डर। दूसरा क्या पढ़ेंगे अपन, हार्ड सोल्डर। देखो भैया हार्ड सोल्डर का गलनांक $300 बोल दो या भैया 450 बोल दो यार। हार्ड सोल्डर का गलनांक 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। समझ में आया क्या? हार्ड सोल्डर का गलनांक कितना होता है भैया 300 डिग्री सेल्सियस भी आ सकता है या 450 भी आ सकता है। इससे क्या होता है अधिक होता है। और दूसरी बात याद रखो भैया, अपन ने क्या लिखे थे भैया, नरम सोल्डर में टीन की मात्रा क्या अधिक होती है। तो भाई कठोर सोल्डर में टीन की मात्रा क्या होती है, कठोर सोल्डर में हालांकि यहाँ पे इसका उपयोग कम करते हैं। कठोर सोल्डर में टीन की मात्रा क्या होती है भैया, कम होती है। टीन की मात्रा कम होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? हार्ड सोल्डर का गलना क्या होता है 450 से अधिक होता है। इसमें टीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, क्योंकि टीन की मात्रा नरम सोल्डर में क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब देखो भाई ध्यान से भैया, अपने पास में क्या है ये हार्ड सोल्डर। हार्ड सोल्डर भैया दो प्रकार के होते हैं भैया, याद रखना भैया ध्यान से। सोल्डर के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार, हार्ड सोल्डर और सॉफ्ट सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर अपन ने पढ़ लिए हैं पूरा। हार्ड के कितने प्रकार होते हैं भैया, हार्ड के फिर कितने होते हैं, दो होते हैं। हार्ड का पहला प्रकार होता है भैया, इसको बोलते हैं भैया अपन क्या, स्पेल्टर सोल्डर। इसको क्या बोलते हैं अपन, स्पेल्टर सोल्डर। और दूसरा प्रकार होता है भैया कौन सा भैया, सिल्वर सोल्डर। दूसरा प्रकार कौन सा है, सिल्वर
सोल्डर। समझ में आया क्या इतना भाई, कोई दिक्कत? देखो कुछ खास बातें भैया, अगर क्वेश्चन पूछे भैया कि सबसे अधिक गलनांक किस सोल्डर का होता है, तो भैया याद रखना भैया हमेशा स्पेल्टर सोल्डर का गलनांक सबसे उच्चतम होता है। समझ में आया क्या भाई, क्या होता है भैया? स्पेल्टर सोल्डर का गलनांक क्या होता है? सबसे उच्च होता है। समझ में आ रहा है क्या इतना? कैसा होता है भैया? सबसे उच्च होता है। और इसके बाद किसका गलनांक होता है भैया? सिल्वर का होता है। और सबसे कम किसका होता है? नरम सोल्डर का होता है। याद हो रहा है कि नहीं? सबसे अधिक गलनांक किसका है? स्पेल्टर सोल्डर का। किसका है? स्पेल्टर सोल्डर का है। और सबसे कम किसका है? नरम सोल्डर का है। स्पेल्टर सोल्डर किसका प्रकार है भैया? हार्ड सोल्डर का प्रकार है। कितने प्रकार है? 2 प्रकार, स्पेल्टर सोल्डर और सिल्वर सोल्डर। सबसे उच्चतम किसका गलनांक होता है? स्पेल्टर सोल्डर का। स्पेल्टर सोल्डर का सबसे उच्चतम गलनांक होता है। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? इसके बाद होता है भैया दूसरा भैया, स्पेल्टर सोल्डर का यूज़ कहाँ पे करते हैं? इसका यूज़ करते हैं भैया अपन कहाँ पे भैया? प्लम्बर, सीट मेटल व ब्रेजिंग में यूज़ करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ब्रेजिंग में यूज़ करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो भैया ये मिश्रण किसका होता है? कौन भैया? स्पेल्टर सोल्डर मिश्रण किसका होता है? तो ये मिश्रण होता है भैया किसका भैया? तांबा और जस्ता का। किसका होता है? तांबा और जस्ता का। देखो भैया कभी कभी जैसे कि एक मिश्रण आता है भैया, दोनों कैसे हैं भैया? 50% है। दोनों कैसे हैं? 50% है। लेकिन कभी कभी भाई ऐसा भी आता है भैया 60-40 भी आता है। कैसा आता है? 60-40 भी आता है। कोई डाउट है क्या भैया यहाँ तक के? हार्ड सोल्डर का गलनांक क्या होता है भैया? उच्चतम होता है। इसमें टिन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। हार्ड सोल्डर कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, स्पेल्टर सोल्डर और सिल्वर सोल्डर। स्पेल्टर सोल्डर का गलनांक सबसे क्या होता है? उच्चतम गलनांक होता है। यूज़ कहाँ पे करते हैं इसका? प्लम्बर में, सीट मेटल व ब्रेजिंग में यूज़ करते हैं। मिश्रण किसका? ये तांबा और जस्ता का। किसका मिश्रण है ये? तांबा और जस्ता का। अब देखो भैया अपने पास में क्या है? सिल्वर सोल्डर। इसको अपन अलग से पढ़ते हैं भैया ना, मिटा दो क्या यहाँ तक के? सिल्वर सोल्डर किसका प्रकार है भैया? हार्ड सोल्डर का। कितने प्रकार होते हैं हार्ड सोल्डर के? 2 प्रकार होते हैं, स्पेल्टर सोल्डर और सिल्वर सोल्डर। तो अपन पढ़ेंगे भाई अपन क्या? अब सिल्वर सोल्डर पढ़ेंगे। अपन क्या पढ़ेंगे? अपन अब सिल्वर सोल्डर पढ़ेंगे। सिल्वर सोल्डर सबसे पहले याद देखो भैया ये दूसरा प्रकार है किसका? हार्ड सोल्डर का। सबसे पहले बात याद रखना भैया स्पेल्ट सिल्वर सोल्डर में भैया, सबसे पहले बात सिल्वर सोल्डर का यूज़ सोना चांदी के आभूषण बनाने में किया जाता है। कहाँ पे करते हैं भैया? सोना चांदी के आभूषण बनाने में यूज़ करते हैं, बनाने में यूज़ करते हैं। समझ में आया क्या इसका मतलब भैया? कहाँ पे करते हैं इसका? सोना चांदी के आभूषण बनाने में। पहला देखो भैया इसमें पहला सोल्डर क्या आता है भैया अपने पास में? इसके मिश्रण बोर्ड से होते हैं भैया ना, इसके मिश्रण क्या बोर्ड से हैं। जैसे कि अपन पहला मान लेते हैं भैया तांबा प्लस चांदी। पहला क्या है? तांबा प्लस चांदी। इसमें 33% क्या होता है भैया? तांबा और 67% क्या होता है भैया इसमें? चांदी। ध्यान से पढ़ना भैया इसको। इस मिश्रण का यूज़ करते हैं भैया अपन क्या है? चांदी के आभूषण बनाने में। कहाँ पे क्या करते हैं? चांदी के आभूषण में। कहाँ पे करते हैं भैया? चांदी के आभूषण में। और दूसरा होता है भैया अपने पास में, दूसरा होता है क्या? तांबा प्लस चांदी प्लस सोना। इसको ध्यान से पढ़ना भी एग्जाम में आता है भैया। तांबे की मात्रा होती है भैया कितनी भैया इसमें? 20%।
चांदी कितना होता है भैया 10% और सोना कितना होता है भैया इसमें 70%। इसका उपयोग करते हैं भाई अपन कहाँ पे भैया, सोने के आभूषण बनाने में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, सोने के आभूषण में। कहाँ पे करते हैं भाई इसको अपन, सोने के आभूषण में। और तीसरा होता है भैया अपने पास में क्या, तीसरा होता है अपने पास में क्या, तीसरा होता है भैया क्या, तांबा चांदी प्लस जस्ता। क्या होता है, तांबा चांदी प्लस क्या होता है भैया, जस्ता। इस तांबा चांदी प्लस जस्ता में होता है भैया, चांदी कितना होता है भैया 70%, जस्ता होता है भैया कितना भैया 10%, और तांबा कितना होता है 20%। इसका यूज़ करते हैं भैया अपन कहाँ पे भैया, रजत बनाने में। कहाँ पे करते हैं, रजत बनाने में। कोई डाउट है क्या भाई यहाँ तक कि बताओ, मतलब रजत के आभूषण बनाने में कहाँ पे करते हैं, रजत के आभूषण बनाने में करते हैं इसका उपयोग। और एक होता है भैया चौथा वाला, चौथा वाला होता है भैया अपने पास में क्या, तांबा प्लस जस्ता प्लस निकिल। क्या होता है, तांबा जस्ता प्लस निकिल होता है। तो इसमें होता है भैया 35% तांबा होता है, 55% होता है इसमें क्या, जस्ता, और 10% क्या होता है भैया इसमें निकिल। 55 10 65 और 35 कितना हो गया 100% हो गया। इसका यूज़ करते हैं भैया अपन कहाँ भैया, इसका यूज़ करते हैं अपन कहाँ पे, जर्मन सिल्वर में। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, जर्मन सिल्वर में। समझ में आया क्या भैया यहाँ तक कि मुझको बताओ। सोल्डरिंग क्या है भैया, दो मेटल्स या दो तारों को उसमें प्रक्रिया से जोड़ना ही क्या कहलाता है, सोल्डरिंग कहलाता है। सोल्डरिंग का महत्व क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना, मतलब यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाना। दूसरा क्या है भैया, चालकता को बढ़ाना। ये क्या उद्देश्य किसका है, सोल्डरिंग का। फिर अपन ने क्या पढ़े हैं, सोल्डरिंग के अपन ने पढ़े हैं प्रकार। सोल्डर क्या पढ़े अपन, सोल्डर अपन ने पढ़े, सोल्डर वो होता है जिसका गलनांक धातु के गलनांक से क्या होता है, कम होता है। और सोल्डर हमेशा क्या होता है, सोल्डर हमेशा मिश्र धातु होता है, मतलब वो धातुओं से क्या करके मिलकर बनता है। और दूसरा, सोल्डर का उपयोग अपन फिलर के रूप में करते हैं, इसलिए उसे फिलर धातु भी कहते हैं, किसको अपन, सोल्डर को। और भाई अपन ने फिर क्या पढ़े, उसके प्रकार पढ़े। तो भैया क्लास अच्छी है, क्लास को ध्यान से पढ़िए, और अगर क्लास अच्छी लगे भाई तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।